हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू नेक्स्ट एग्जाम्पल टेक्निक बाय कर्ष अकेडमी। कैसे हैं आप लोग? अच्छे हैं। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे और स्वस्थ होंगे। जैसा कि आपके स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है, हम लोग एक नए सब्जेक्ट पढ़ने जा रहे हैं, दैट इज़ द डिजिटल कम्युनिकेशन सिस्टम। और ये जो सब्जेक्ट है डिजिटल कम्युनिकेशन सिस्टम, वो फोर्थ सेमेस्टर में इलेक्ट्रॉनिक्स ग्रुप के बच्चों को पढ़ना है। तो हम लोगों ने थर्ड सेमेस्टर में कम्युनिकेशन का कुछ बेसिक पढ़ा था, एनालॉग से डिजिटल से एक फाउंडेशन देखा था डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का। उसके आगे की कहानी अब यहाँ से स्टार्ट होता है। चलिए, जो सिलेबस फ्रेम है आपके लिए, जो फोर्थ सेमेस्टर में आपको पढ़ना है, आइए देखिए सिलेबस आप नोट करें कि हमको पढ़ना क्या है। आज हम सिलेबस की चर्चा करेंगे, है ना? तो प्लीज़ आप सिलेबस ज़रूर नोट कर लें। ये रहा पहला यूनिट का सिलेबस। और आप देखेंगे सब्सिक्वेंट यूनिट में आपको ये महसूस होगा कि लगभग हम मैक्सिमम पोर्शन पिछले बार पढ़ चुके हैं। आप देखेंगे तो आपको ये महसूस होगा, है ना? जिन्होंने कंटिन्यू वो क्लास देखा होगा हर सेमेस्टर का, उनके लिए। जिन्होंने नहीं देखा है ना, मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ। जिन्होंने देखा होगा, जिन्होंने नहीं देखा था, उनके लिए भी एक सौगात ही है कि मैं फिर से बेसिक से स्टार्ट करूँगा, है ना? सो ये टॉपिक का नाम है पल्स एनालॉग एंड डिजिटल मॉड्यूलेशन। आप अपने सिलेबस को देखेंगे तो वहाँ पर टॉपिक का नाम मेंशन नहीं है, सीधे कंटेंट है ना? सो ये नाम हमने अपने से फ्रेम कर दिया। तो इस पहला यूनिट का जो टॉपिक होगा पल्स एनालॉग एंड डिजिटल मॉड्यूलेशन। इसके कंटेंट को पढ़िए, देखिएगा। आपको पढ़ना है ब्लॉक डायग्राम एंड सब सिस्टम डिस्क्रिप्शन ऑफ ए डिजिटल कम्युनिकेशन सिस्टम। जिन्होंने कंटिन्यू क्लास किया होगा उनको तो ये चीज़ें याद हो गई होगी कि जो भी हम कम्युनिकेशन सिस्टम हम लोग पढ़ते थे उसमें, मैं आपको एक बार रिवाइज कराता चलूँ कि हम लोगों ने क्या पढ़ लिया था कम्युनिकेशन सिस्टम में, डिजिटल कम्युनिकेशन में। डिजिटल कम्युनिकेशन सिस्टम, हमारे पास एक मैसेज सिग्नल है XOT। इसको क्या करते हैं हम? सैंपल करते हैं, सैम्पलिंग करते हैं। सैम्पलिंग के बाद क्या करते हैं? क्वांटाइजेशन करते हैं। नहीं, क्वांटाइजेशन करते हैं। क्वांटाइजेशन के बाद क्या करते हैं? क्वांटाइजेशन के बाद हम लोग इनकोडिंग करते हैं। इनकोडिंग के बाद क्या करते हैं हम लोग? तो लाइन कोडर है, लाइन कोड करते हैं। फिर हमको यहाँ से आउटपुट जो मिलता है वो एक डिजिटल पल्स के रूप में सिग्नल हम ट्रांसमिट करते हैं, है ना? और इन सब ब्लॉक को हमने डिटेल्स पे पढ़ा है। वी हैव स्टडीड all blocks in details, in details in third semester। नहीं, जिन्होंने कम्युनिकेशन को कंटिन्यू देखा होगा, है ना, वो बहुत अच्छे तरीके से फील किया होगा। फिर से यहीं से स्टार्ट है आपको, है ना? ये ब्लॉक डायग्राम एंड सब सिस्टम डिस्क्रिप्शन ऑफ ए डिजिटल कम्युनिकेशन सिस्टम, सैम्पलिंग ऑफ लो पास एंड बैंड पास सिग्नल। हमने वहाँ पर सैम्पलिंग में, ये जो सैम्पलिंग वाला पोर्शन है यहाँ पर, हम लोगों ने वहाँ पर किया था सैम्पलिंग ऑफ लो पास सिग्नल। ये हम लोगों ने पढ़ा था। यहाँ पर क्या पढ़ेंगे? बैंड पास सिग्नल, सैम्पलिंग ऑफ बैंड पास सिग्नल। तो जो थर्ड सेमेस्टर में हम लोगों ने बड़े डिटेल्स में सब चीज़ पढ़ा था, यहीं से कहानी स्टार्ट होता है। और कुछ चीज़ें वहाँ पर पढ़ा था, कुछ नया चीज़ें जो ऐड होगा उसके बाद की कहानी आपका सिलेबस ये कहता है ना? तो सैम्पलिंग ऑफ लो पास एंड बैंड पास सिग्नल, पैम, पल्स एम्पलीट्यूड
सॉरी, ये जो है पैम, पल्स एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, ये आप पिछले बार नहीं पढ़े हैं, आपके सिलेबस में नहीं था। पैम, पीसीएम था, हमने ये पढ़ा था। सिग्नल टू क्वांटाइजेशन नॉइज रेशियो एनालिसिस, नॉइज रेशियो मैंने आपको पढ़ाया था, एनालिसिस भी करवाया था, है ना, ये हमने पढ़ा था। ऑफ लीनियर एंड नॉन लीनियर क्वांटाइजर, क्वांटाइजर क्या होता है, लीनियर एंड नॉन लीनियर, है ना, दो टाइप का क्वांटाइजेशन हम लोग पढ़ा था। सो आप इस सिलेबस को देखेंगे तो लगभग हम लोग 90% से ज़्यादा थर्ड सेमेस्टर में आपको पढ़ा दिया, है ना। जो भी सिलेबस में था उसके बियॉन्ड भी जा करके जिन्होंने कंटिन्यू क्लास किया होगा वो बहुत अच्छे तरीके से समझ रहा होगा कि मैं क्या कह रहा हूँ। लाइन कोड हम पढ़े थे थर्ड सेमेस्टर में, एंड बैंड विड्थ कंसिडरेशन, पीसीएम पल्स कोड मॉड्यूलेशन, डेल्टा मॉड्यूलेशन, है ना, पल्स कोड मॉड्यूलेशन, डेल्टा मॉड्यूलेशन, डीपीसीएम, है ना, पल्स डिफरेंशियल पल्स कोड मॉड्यूलेशन, ये सब हम लोगों ने पिछले बार पढ़ा था। हायरार्ची फ्रेम स्ट्रक्चर, ये एक नया आ गया, हायरार्ची फ्रेम स्ट्रक्चर, ये एक नया ऐड हो गया। फ्रेम सिंक्रोनाइजेशन एंड बिट स्टफिंग, ये नया ऐड हो गया। तो इसमें से अगर मैं कहूं तो यहां से आप गौर करें फर्स्ट यूनिट में, तो फर्स्ट यूनिट में केवल हम लोगों ने लास्ट टाइम पैम नहीं पढ़ा था, ये फ्रेम स्ट्रक्चर एंड फ्रेम सिंक्रोनाइजेशन एंड बिट्स स्टफिंग नहीं पढ़ा था, बाकी सब पढ़ लिए। यही चीज मैंने आपको यहाँ लिखाया था कि यहाँ पर वी हैव स्टडी ऑल ब्लॉक्स इन डिटेल इन थर्ड सेम, है ना, जो बच गया है एक्स्ट्रा वो पहला यूनिट, है ना। चलिए तो इसे आप जरूर नोट कर ले, ये रहा आपका पहला यूनिट जो हमको पढ़ना है। चलिए दूसरा यूनिट, ये रहा दूसरा यूनिट। इसमें टॉपिक का नाम हमने दिया है पल्स कोड मॉड्यूलेशन एंड डेल्टा मॉड्यूलेशन सिस्टम। सिलेबस में आपको ये टॉपिक का नाम नहीं मिलेगा, केवल सिलेबस है, टॉपिक नाम के नीचे सीधे ये कंटेंट है ना। तो ये हमने टॉपिक का नाम बनाया। ये जो कंटेंट आप देखेंगे तो इसमें से भी मोर देन 80% मैं आपको पिछली बार पढ़ाया हूं। आप पिछले बार का सिलेबस देखें, इस बार का सिलेबस देखिए, आपको लगेगा कि हम आपको पहला दूसरा यूनिट पढ़ा चुके हैं। हाँ, एक दो पॉइंट है जो ऐड कर दिया है वो हम पढ़ाएंगे, है ना। जिन्होंने नहीं पढ़ा है उनके लिए भी एक खुशखबरी यही है कि हम फिर से बेसिक से स्टार्ट करेंगे और फिर से वो सब कुछ पढ़ेंगे। जो उन्होंने पढ़ा है उसके लिए और एडवांटेज ये है कि वो चीज़ों को बहुत बेहतर तरीके से समझ पाएगा और इसको यूटिलाइज कर पाएगा कि हमारे सराउंडिंग जो चल रहा है वो क्या है। ये रहा कंटेंट, क्वांटाइजेशन एंड नॉइज एनालिसिस इन डीएम एंड एडीएम। हम लोग डेल्टा मॉड्यूलेशन में पढ़े थे, एडाप्टिव मॉड्यूलेशन नहीं पढ़े थे, तो वो एडाप्टिव मॉड्यूलेशन यहां पर कंसीडर करेंगे। पिछला थर्ड सेमेस्टर में हम लोगों ने ये पढ़ा था डेल्टा मॉड्यूलेशन, क्वांटाइजेशन नॉइज एनालिसिस इन डेल्टा मॉड्यूलेशन एंड पीसीएम मैंने आपको पढ़ाया था। एडेप्टिव डेल्टा मॉड्यूलेशन नहीं था, नहीं पढ़े थे, ये पढ़ेंगे इस बार, है ना। क्वांटाइजेशन नॉइज रेशियो इन एडेप्टिव डेल्टा मॉड्यूलेशन, डीपीसीएम डिफरेंशियल पल्स कोड मॉड्यूलेशन, है ना, एडेप्टिव डिफरेंशियल पल्स कोड मॉड्यूलेशन। तो डिफरेंट डिफरेंट स्कीम है मॉड्यूलेशन का जिसमें क्वांटाइजेशन एंड नॉइज रेशियो हम लोग डील करेंगे। लो बिट रेट कोडिंग ऑफ स्पीच एंड वॉइस सिग्नल, बेस बैंड ट्रांसमिशन, हमने आपको कम्युनिकेशन का एक क्लासिफिकेशन बताया था कि किस तरीके से हम सिग्नल को ट्रांसमिट करते हैं, कितने मोड में, है ना। सो एक विदाउट मॉड्यूलेशन, एक विथ मॉड्यूलेशन। तो विदाउट मॉड्यूलेशन जब सिग्नल को ट्रांसमिट करते हैं वहाँ पर हम लोग अपना ओरिजिनल सिग्नल डायरेक्ट ट्रांसमिट करते हैं, मॉड्यूलेशन का कोई रिक्वायरमेंट नहीं होता है। तो उसको क्या कहते हैं हम लोग, उसको कहते हैं हम लोग बेस बैंड ट्रांसमिशन, नहीं, बेस बैंड सिग्नल को ट्रांसमिट करते हैं। अगर इसी सिग्नल को हम मॉड्यूलेट कर लें तो उसको कहते हैं हम लोग पास बैंड ट्रांसमिशन या बैंड पास ट्रांसमिशन। तो ये पढ़ना है आपको, बेस बैंड ट्रांसमिशन, मैच्ड फिल्टर, क्योंकि जब रिसीवर एंड पर सिग्नल रिसीव होगा तो कैसे हम रिकंस्ट्रक्ट करेंगे ओरिजिनल सिग्नल,
So that is very important. Matched filter, performance in adaptive Gaussian noise, इंटर सिंबल इंटरफेरेंस ISI हम पिछले बार पढ़े हैं. अब देखिए हम जो पिछले बार पढ़े हैं उसको मैं सर्कल करता हूं. इंटर सिंबल इंटरफेरेंस ISI, नाइक्विस्ट क्राइटेरिया फॉर 0A ISI हम लोगों ने ये सब पढ़ा है. सिनुसॉइडल रोल ऑफ फिल्टरिंग ये नहीं पढ़ा है. कोरिलेटिव कोडिंग ये नहीं पढ़े थे. इक्वलाइजर एंड एडाप्टिव इक्वलाइजर डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन DSL इंट्रोड्यूस करना है यहाँ पर. ठीक है ना. सो इसमें से भी कुछ पार्ट हम लोगों ने पिछले बार पढ़ा था, कुछ पार्ट है जो हम फिर से स्टार्ट करेंगे. तो हम लोग पढ़ेंगे तो फिर से, क्योंकि ये सारे कुछ लिंक हैं, बीच में से अगर जंप करेंगे लिंक अगर टूटेगा तो फिर नहीं समझ में आएगा, पल्ले नहीं पड़ेगा. क्योंकि ये डिजिटल कम्युनिकेशन ये जो सब्जेक्ट है खास करके इलेक्ट्रॉनिक्स ग्रुप के बच्चों को जो पढ़ना है, जो उसका पेपर है इलेक्ट्रोमैग्नेट कम्युनिकेशन और एनालॉग, है ना, अच्छे अच्छे को नहीं समझ में आता है. अच्छे अच्छे यानी कि से यानी पीछा छुड़ाना चाहते हैं. ठीक है, लेकिन है बहुत ही नाजुक, बहुत ही सिंपल है, बहुत इजी है. पिछले बार अगर आप लोगों ने कम्युनिकेशन का जो भी हमने सब्जेक्ट पढ़ाया था अगर उसको कंटिन्यू किया होगा तो आपको क्लियर हुआ होगा कि हाँ हमने आपको क्या कंटेंट डिलीवर किया था, है ना. सो देखेंगे इस बार भी वन बाय वन हर चीज को इन डिटेल्स. थर्ड यूनिट है बैंड पास कम्युनिकेशन. हमने लिखा है बैंड पास. तो बेस बैंड ट्रांसमिशन PCM, लास्ट टाइम हमने पढ़ा था PCM, पल्स कोड मॉड्यूलेशन, डेल्टा मॉड्यूलेशन, वो सब क्या था, एक बेस बैंड ट्रांसमिशन का एग्जाम्पल था, है ना. यहां पर हम लोग पढ़ेंगे बैंड पास, मतलब अब सिग्नल को, वही सिग्नल को हम क्या करेंगे, ट्रांसलेट करेंगे, मॉड्यूलेट करेंगे डिजिटल सिग्नल को, तो भेजेंगे. तो दे आर वेरियस स्कीम. वहां पर जो हम लोग इनकोडिंग के बाद जो लाइन कोडिंग करते हैं, तो कितने बिट को आप एक बार में सेलेक्ट करके भेजते हो. अगर एक बिट को भेजते हैं एक बार में सेलेक्ट करके, दैट इज द 1 बिट ट्रांसमिशन. 2 बिट को कहते हैं 2 बिट ट्रांसमिशन. 3 बिट एट ए टाइम भेजते हैं 3 बिट ट्रांसमिशन. दैट इज द कॉल्ड M एरे ट्रांसमिशन, है ना. तो अगर n नंबर ऑफ बिट एक बार में भेजते हैं तो उसको कहते हैं क्या, N एरे या M एरे ट्रांसमिशन. सो M एरे ट्रांसमिशन दैट इज द बैंड बेस बैंड सॉरी पास बैंड ट्रांसमिशन, है ना, या बैंड पास ट्रांसमिशन. तो इसमें जो हमको पढ़ना है ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ सिग्नल, इसका इंट्रोडक्शन हम पिछली बार पढ़े थे. मैक्सिमम लाइक्लीहुड डिकोडिंग, कोरिलेशन रिसीवर, equivalence with matched filter, generation and detection and probability of error analysis, BPSK, coherent and non-coherent, FSK, QPSK and DPSK, QAM, MSK, they are the various scheme of M array. That is the बैंड पास कम्युनिकेशन का, मॉड्यूलेशन का ये एक वेरियस स्कीम है. जिस तरह से हम लोगों ने एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन में देखा, एनालॉग कम्युनिकेशन में देखा, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन में कि कैरियर के पैरामीटर को चेंज करते अपने सिग्नल के एम्पलीट्यूड के मुताबिक, तो उसको कहते हैं क्या, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन. हमने देखा वहाँ पर फेज मॉड्यूलेशन, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन. क्या मॉड्यूलेशन वहाँ किया क्या था, जो भी कैरियर सिग्नल लिया उसके पैरामीटर को हम चेंज करते हैं अकॉर्डिंग टू द आवर मैसेज सिग्नल. यही तो है मॉड्यूलेशन. तो अब वही काम हम डिजिटल डोमेन में करने वाले हैं. तो जब भी मॉड्यूलेशन आ गया तो बेस बैंड ट्रांसमिशन रिमूव होगा, आएगा पिक्चर में कौन, बैंड पास ट्रांसमिशन, है ना, या हाई फ्रीक्वेंसी ट्रांसमिशन. दैट्स व्हाई दिस आर द वेरियस मॉड्यूलेशन स्कीम एंड मल्टी कैरियर मॉड्यूलेशन. Multi-carrier modulation, comparison of bandwidth and bit rate of digital modulation schemes.
सो यहाँ पर हम लोग बैंड पास कम्युनिकेशन पढ़ने वाले हैं, डिजिटल मॉड्यूलेशन स्कीम, वेरियस टाइप्स ऑफ एम एरे। और एम एरे मतलब, एम एरे करने का सेंस क्या है, जो पिछले बार आप देखे होंगे तो आपको याद है, मैं करा दूं कि यहाँ पर जो हम लोग लाइन कोड करते हैं, तो यहाँ से जो इनकोडर है, इनकोडर से का जो आउटपुट जाता है, ये बिट के फॉर्म में जाता है, 1001 ऐसा कुछ बिट के फॉर्म में जाता है। इसका जो आउटपुट आएगा, ये जो आउटपुट देता है, वो कितना बिट एक बार में सिलेक्ट करता है उसके मुताबिक ये आउटपुट देता है। ये कितना बिट एक बार में सिलेक्ट करता है। सो ये जो आउटपुट आएगा, दैट इज द 2 के पावर n। अगर एक बिट सेलेक्ट करेगा तो दो आउटपुट होगा, दो बिट सेलेक्ट करेगा तो चार सिंबल, डिफरेंट सिंबल, इसी को क्या कहते हैं हम लोग, डिफरेंट सिंबल, डिफरेंट सिंबल्स या वोल्टेज लेवल, वोल्टेज लेवल्स। तो यहां से इनकोडर से जो आउटपुट गया बिट के फॉर्म में, उस बिट में से कितना बिट एक बार में सेलेक्ट करके आप भेज रहे हो, है ना। तो बैंड पास में या पास बैंड में, जिसको हम हाई मॉड्यूलेशन कहें या हायर फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन कहें या मॉड्यूलेटेड सिग्नल कहें, वहां पर हम क्या करते हैं कि एक से अधिक बिट हम लोग सेलेक्ट करते हैं। तो अगर हम n बराबर अगर 1 बिट सेलेक्ट करते हैं तो आउटपुट कितना हो जाएगा, आउटपुट जो होगा वो 2 लेवल्स होंगे, 2 वोल्टेज लेवल्स। सपोज ये एक ऐसा, ये एक ऐसा, है ना, ए ऐसे दो सिंबल हो, इसको क्या कहेंगे, वन एरे। ये हमने बोले पिछले बार देखा था, वन एरे। अगर एन किससे, एन बराबर 2 3 4 10 50 एक, मतलब एक से अधिक लिया हमने, तो उसको क्या कहते हैं हम लोग, एम एरे। तो यहाँ पर बैंड पास में, बैंड पास कम्युनिकेशन में हम लोग देखेंगे एम एरे स्कीम। ठीक है ना, यही है। तो थर्ड यूनिट में हमको पढ़ना है क्या, बैंड पास कम्युनिकेशन। आप इसे नोट कर लें, ये आपका सिलेबस। फोर्थ यूनिट है आपका इंफॉर्मेशन थ्योरी। इंफॉर्मेशन थ्योरी, यहां पर हम लोग कोडिंग परफॉर्म करेंगे, कोडिंग सीखेंगे। सो यहां पे पढ़ना है इंट्रोडक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन एंड कोडिंग थ्योरी। किस तरीके से हम कोड करते हैं, क्योंकि सिग्नल जो भेजते हैं किसी न किसी एक कोड में भेजते हैं। तो कोडिंग का क्या तरीका है ना, हम इन कोड, बहुत सारे कोड हैं। तो इंफॉर्मेशन थ्योरी हमने इस टॉपिक का नाम दिया। आपको अपने सिलेबस में टॉपिक का नाम ऐसा नहीं मिलेगा इंफॉर्मेशन थ्योरी, ये नाम हमने अपने से लिखा है, केवल टॉपिक नेम है, उसके नीचे ये कंटेंट है आपके सिलेबस में। सो ये टॉपिक रहेगा फोर्थ यूनिट, लास्ट यूनिट, इंफॉर्मेशन थ्योरी। ये रहा कंटेंट, इसे आप जरूर नोट कर लें। इसमें जो पढ़ना है हमको, इंट्रोडक्शन टू इंफॉर्मेशन एंड कोडिंग थ्योरी, इंफॉर्मेशन थ्योरीज, इंफॉर्मेशन मेजर, शैनन इंट्रॉपी, डिफरेंशियल इंट्रॉपी, म्यूचुअल इंफॉर्मेशन कैपेसिटी थ्योरम फॉर पॉइंट टू पॉइंट चैनल विथ डिस्क्रीट एंड कंटिन्यूअस अल्फाबेट्स। कोडिंग थ्योरी में आपको पढ़ना है लिनियर ब्लॉक कोड, डिफिनीशन, प्रॉपर्टीज, बाउंड्स ऑन मिनिमम डिस्टेंस, दैट इज द सिंगलटन या हमिंग कोड, दैट इज द जीवी और MRRW, soft versus hard decision decoding, some specific codes, humming, RS, con- concatenated convolution codes, structure decoding, the Viterbi and BCRJ algorithm, turbo code, LDPC code. So they are the various code, है ना। सो दिस इज कोडिंग स्कीम, किस तरीके से हम सिग्नल को कोड करके भेजते हैं। तो ये आपका लास्ट यूनिट है, दैट इज द इंफॉर्मेशन कोडिंग। नोट कर लीजिए। सो ये आपका टोटल फोर्थ सेमेस्टर का
इलेक्ट्रॉनिक्स ग्रुप के जो बच्चे हैं उनको डिजिटल कम्युनिकेशन, टोटली डिजिटल डोमेन में हम इसको डील करेंगे। और आपने पिछली बार देखा होगा कि इसमें मैथमेटिकल डील बहुत ज़्यादा है। सो आई होप कि मैं आपको प्री रिक्वेस्ट करूँगा कि आप थोड़ा मैथमेटिक्स पे ज़्यादा ध्यान दें, है ना। सो मैथमेटिकल कैलकुलेशन आपका बेहतर होना चाहिए, इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन, है ना, ये सब थोड़ा अच्छा रहना चाहिए, क्योंकि विदाउट मैथमेटिक्स आप कोई निचोड़ नहीं निकाल सकते। हाँ, रट लीजिएगा, समझिएगा नहीं, ठीक है ना। तो मिलते हैं कंटेंट के साथ वन बाय वन क्लास में। चलिए, तब तक खुश रहें, आबाद रहें। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।